अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का आज सुबह निधन हो गया। वे 87 साल के थे और उन्हें अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। निश्चित ही दुनिया से कोई कर्ज लेकर जाता है तो कोई कर्ज देकर। मनोज कुमार अपने कृतित्वों से हमें वो कर्ज सौंप गए हैं जिसे हम सदियों चुका नहीं सकते। आखिर यही प्रेम प्यार की पूंजी ही तो वो सौंप गए हैं। हम सबको अपना कर्जदार बना गए हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें भारत कुमार कहते हैं। जहां कभी भी जब कभी फिल्म उपकार का मेरे देश की धरती का गीत बजता है तो मन एक अनंत आह्लाद से भर जाता है। वहीं जब पूर्व पश्चिम का गीत भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं गीत बजता है तो देशभक्ति का जज्बा शीर्ष पर होता है। कोई यूं ही मनोज कुमार नहीं बन जाता। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। परिजन गमजदा हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। बीमारी उनकी काफ़ी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 इयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर, आखिरी समय में ज़्यादा किससे बात करते थे? सबसे ही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सब से करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे। Legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, Doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोज कुमार के निधन पर गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उनकी फिल्में राष्ट्रीय गौरव को जगाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अभिनेता मनोज कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने लिखा, महान अभिनेता और फिल्मकार श्री मनोज कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें खासतौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और वे पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। भले ही मनोज कुमार ये दुनिया छोड़ गए हों, लेकिन उनके किए गए कार्यों से हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों की चर्चा करें तो 1999 में जय हिंद, 1989 में क्लर्क, 1981 में क्रांति, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, 1972 में शोर, 1970 में पूरब और पश्चिम, 1967 में उपकार अहम रहे। बात उनको मिले सम्मानों की करें तो साल 1973 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, साल 1973 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, साल 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार, साल 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, साल 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जाहिर ये सम्मान पाकर सम्मान खुद सम्मानित हुआ। मनोज कुमार तमाम सम्मानों से इतर एक अलग शख्सियत थे, जो देशभक्ति का अलग जगा गए। कॉमर्शियल फिल्मों के उस दौर में भी ये अपने में बेहद खास। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर जैसी फिल्में आपको कभी उनको भूलने नहीं देंगी।
जय जवान जय किसान के नारे को सिल्वर स्क्रीन पर साकार करके हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का भाव जगाने वाले भारत कुमार अब मौन हो गए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब विनती आई, ऐसा गीत सिनेमाई पर्दे पर देकर उसमें अभिनय कर भारतीय गौरव को चिरस्मरणीय बनाने वाले मनोज कुमार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत की रगों में भारत का रंग बहाने वाले भारत कुमार को भारत एक्सप्रेस की भावभीनी श्रद्धांजलि। कई दिनों से वो उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। हालांकि 87 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को ज़रूर अलविदा कह दिया है, लेकिन बॉलीवुड को जो उन्होंने एक नया आयाम दिया है, इसके साथ ही उन्होंने जो फिल्में दी है शायद उसे कोई भूल नहीं सकता। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।